शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान कादरी पर हुआ सबसे बड़ा एक्शन। असम पुलिस के खौफ से वजाहत खान कादरी को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार। कादरी ने पोस्ट कर मां कामाख्या देवी पर की थी अभद्र टिप्पणी, दर्ज हुई कई एफआईआर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको सलाखों के पीछे भिजवाने वाला वजाहत खान कादरी रसीदी आज खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि वजाहत खान कादरी रसीदी को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। कई दिनों से पुलिस उसे तलाश रही थी, लेकिन अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब असम पुलिस को कोलकाता पुलिस वजाहत खान कादरी को कब सौंपेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। दरअसल वजाहत खान कादरी रशीदी पर दर्जनों एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मजबूरन ममता बनर्जी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, या यूं कह सकते हैं कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा है। कादरी की गिरफ्तारी के लिए पिछले कई दिनों से असम पुलिस ने बंगाल में डेरा डाला हुआ है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पुलिस पर इस मामले में सहयोग न करने का आरोप लगातार लगा रहे थे, जिसके बाद अब कोलकाता पुलिस ने वजाहत खान कादरी रसीदी को गिरफ्तार कर लिया है। अब खुद वजाहत पर भी नफरत फैलाने के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। वजाहत के खिलाफ गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और उसे एमहर्स्ट स्ट्रीट पीएस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी सामने आई है, पुलिस ने उस पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए बीएनएस की धारा 196(1) ए 299, 352 और 353(1) के तहत मामला दर्ज किया है। वजाहत पर ये मामले इन धाराओं में दर्ज किए गए हैं और मुश्किलें जाहिर तौर पर अब वजाहत खान कादरी की बढ़ेंगी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि शर्मिष्ठा पनोली, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और 22 साल की लॉ स्टूडेंट हैं, उन पर दरअसल एफआईआर कादरी के एक संस्था है उसके जरिए ही दर्ज कराई गई थी और आरोप लगाया गया था कि दरअसल शर्मिष्ठा जो है धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है इस तरह की वीडियोस बनाकर। शर्मिष्ठा ने तो अपने कंटेंट के लिए माफी भी मांगी, वीडियो भी डिलीट कर दी, लेकिन उसके बाद सुर्खियों में आए वजाहत खान कादरी और जब इसकी कुंडली खंगाली गई तो जाहिर तौर पर इसके सोशल मीडिया हैंडल से ये पता चला कि किस तरीके से वो हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के त्योहारों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कितनी घृणित मानसिकता उसकी है, किस तरीके के उसने पोस्ट किए हैं। हालांकि कादरी ने बाद में अपना जो सोशल मीडिया हैंडल था वो प्राइवेट कर लिया, वो पोस्ट भी डिलीट कर दिए और फरार चल रहा था। कादरी लगातार फरार था। उन मामलों को लेकर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और ये तलाश तब जाकर तेज हुई जब असम पुलिस दरअसल कोलकाता पहुंची कादरी की गिरफ्तारी के लिए। हालांकि यहां पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोलकाता की पुलिस लगातार कादरी को बचा रही है और इसको लेकर भी कई सवाल ममता बनर्जी, उनकी सरकार और पुलिस पर उठने शुरू हुए। लेकिन ये समझा जा रहा है कि कादरी को अगर कोलकाता से असम पुलिस ले जाती है तो जाहिर तौर पर कई राज इस मामले में उगलेगा कादरी, ये अंदाजा लगातार पुलिस भी लगा रही है और कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। खुलासा ये भी हो सकता है कि क्या कादरी का इस्तेमाल किया गया है कोलकाता पुलिस या सरकार के जरिए। तो बताया ये जा रहा है कि वजाहत कोलकाता में एमहर्स्ट स्ट्रीट के पास एक फ्लैट में छिपा हुआ था। वजाहत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में से एक प्रसून मेत्र ने उसे आदतन अपराधी भी करार दिया। वजाहत के विरुद्ध कोलकाता के अलावा दिल्ली और गुवाहाटी में कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज हैं।
तो इस तरीके से कादरी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आया है और यही समझा जा रहा है कि असम पुलिस के खौफ से ही कादरी को मजबूरन कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि असम पुलिस कादरी को गिरफ्तार करके असम ना ले जाए, इसलिए कादरी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वजाहत खान कादरी रसीदी इस तरीके से शिकंजे में फंसा है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कादरी पर जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं और परंपराओं के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है और इसको लेकर ही गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी पर किया गया पोस्ट, उसका जो घृणित है, जो अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, उसको लेकर गुवाहाटी में मामला दर्ज किया गया था और असम पुलिस ही उसे तलाशती हुई पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंची थी, जहां पर उसके घर पर भी छापेमारी की गई थी और इसका विरोध कोलकाता पुलिस ने ही किया था। लेकिन आखिरकार वजाहत खान कादरी अब सलाखों के पीछे होगा। शर्मिष्ठा पनोली को तो राहत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत कोलकाता हाईकोर्ट से उसे मिल चुकी है, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में राजनीति खूब देखने को मिली, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और लगातार, चाहे वो बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पोल हो, जो शुरू से ही ये कह रही थी कादरी पर उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई थी कि ममता बनर्जी की सरकार जो भी हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करेगा उस पर एक्शन नहीं लेगी। लेकिन अब जाकर एक्शन हुआ है। तब अग्निमित्रा पोल ने क्या कहा था, जरा सुनिए। Yes, I have filed an FIR against Wajahat Khan Kadri Rashidi, the person who had complained against Sharmishta Paloni. So I believe that Dr. B.R. Ambedkarji's constitution is applicable in West Bengal and there should be equal rights and rule for every community. It shouldn't be that for Hindus there'll be a rule and for Muslims there'll be a separate rule. So where Sharmishta Paloni has used offensive language against the Muslims and she has been arrested by Mamata Banerjee, Chief Minister, Police Minister's police, I believe this person who had complained against Sharmishta, Wajahat Khan, he had posted abusive post against Ma Kamakha, our goddess, against Lord Krishna and many other posts. So if a Muslim is insulting my God and goddess, the same action needs to be taken for Wajahat Khan. But I strongly believe that because Honorable Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, has sent his police force to arrest Wajahat Khan, Mamata Banerjee's police, because of her Muslim appeasement, has been hiding and shielding this crook Wajahat Khan, and that is the reason I have filed an FIR. Yes, she is my second petitioner and she is also there. She is from the BJP legal cell and she has also filed the same complaint and she will be taking ahead this complaint that we have jointly filed. तो इसी तरीके से कुछ आरोप लगाते नजर आए थे राहुल सिन्हा, बीजेपी के नेता, जिन्होंने ममता बनर्जी को जमकर घिरा था इस मामले में और शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने भी वजाहत खान की गिरफ्तारी की मांग की थी। देखिए, बात यही है, दुर्भाग्य यही है, पश्चिम बंगाल में कोई हिंदू का बारे में बात करेगा तो उसको गिरफ्तार होना पड़ता है। कोई पश्चिम बंगाल में बैठ के उग्र मुस्लिम बात को प्रोत्साहन देगा, कोई सेना का खिलाफ बोलेंगे, राष्ट्रों का खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। तो इसीलिए शर्मिष्ठा को जो अदालत ने जामीन मंजूर किया वो सही किया, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पश्चिम बंग सरकार को भी पूरा जो सांप्रदायिक भूमिका जो ले रहा है पश्चिम बंग सरकार, इस भूमिका से पश्चिम बंग सरकार को भी हटना चाहिए। न्याय को न्याय का दृष्टि से देखना चाहिए, अपराध को अपराध का दृष्टि से देखना चाहिए, उसमें सांप्रदायिकता ढूंढना ये ममता बनर्जी का काम बन गया। इससे वो विरत रहे, यही हमारा उनसे सलाह है। तो आपने बीजेपी के नेताओं को सुना जो लगातार ममता सरकार पर इस मामले को लेकर हमलावर थे, लेकिन वजाहत खान कादरी रसीदी की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल यही है
जो जनता भी मांग कर रही है कि आखिर कादरी को कब असम पुलिस को सौंपेगी कोलकाता पुलिस, कब जो है असम पुलिस अपने अंडर कादरी को लेगी और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसका इंतजार देश की जनता भी कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।